बात सब कैसे हैं आप सब लोग। तो दोस्तों मैं अंशुल शर्मा आपका केमिस्ट्री टीचर स्वागत करता हूं आपका ब्रेनिक एजुकेशन केमिस्ट्री चैनल में। गाइस आज हम देखेंगे रिलेशनशिप बिटवीन वेपर डेंसिटी एंड मॉलिक्यूलर मास। फॉर्मूले को हम ड्राइव कैसे करेंगे। क्लियर गाइस, वो फॉर्मूला जो है मेन जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में अभी बताया था वो आता कैसे है। क्लियर गाइस, सो फॉर्मूले को ड्राइव कर लेंगे हम और देखते हैं कि वेपर डेंसिटी में 2 से मल्टीप्लाई करके मॉलिक्यूलर मास कैसे निकल जाता है। क्लियर गाइस, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं वेपर डेंसिटी होती क्या है। व्हाट इज वेपर डेंसिटी। सो वेपर डेंसिटी को हम कैलकुलेट करते हैं हाइड्रोजन की डेंसिटी के रिस्पेक्ट में, है ना। ये रेशियो कर लेंगे दोनों का और वेपर डेंसिटी हमें मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों। सो वेपर डेंसिटी ऑफ एनी गैस, किसी भी गैस की वेपर डेंसिटी होती है हाइड्रोजन की डेंसिटी और उस गैस की डेंसिटी का रेशियो इज द रेशियो ऑफ रेशियो ऑफ डेंसिटीज ऑफ गैस ऑफ ए पर्टिकुलर गैस जिसकी हमें फाइंड करनी है एंड हाइड्रोजन गैस की डेंसिटी, पर्टिकुलर किसी गैस की डेंसिटी और हाइड्रोजन की डेंसिटी का रेशियो को हम उस गैस की वेपर डेंसिटी बोलते हैं एट सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। दोनों के केस में हाइड्रोजन और गैस टेम्परेचर भी सेम और प्रेशर भी सेम होना चाहिए। ठीक है, तभी ये कैलकुलेशन आएगी। अगर दोनों के टेम्परेचर प्रेशर में डिफरेंस आ गया तो कैलकुलेशन हमारी गड़बड़ हो जाएगी। तो इसको मैथमेटिकली हम कैसे लिखेंगे, वेपर डेंसिटी ऑफ एनी पर्टिकुलर गैस इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है, क्या लिख देंगे, डेंसिटी, ये रो जो है वो डेंसिटी का सिंबल है। क्लियर गाइस। सो डेंसिटी ऑफ गैस अपॉन, यहाँ पे मैं कंप्लीट लिख देता हूं, डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन, डेंसिटी ऑफ दैट गैस जिसको हमें कैलकुलेट करना है ना, और हाइड्रोजन की डेंसिटी। क्लियर गाइस, इस टाइप से। अच्छा, ऐसे हो रहा है। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है हमें पता है। डेंसिटी किससे डिनोट करते हैं, रो से, इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी ऑफ एनी सब्सटेंस। ये जनरलाइज फॉर्मूला है डेंसिटी का। क्लियर है। सो हम डेंसिटी लिख रहे हैं, अब हम इसको मास की टर्म में लिखेंगे। अब क्या कर लेंगे, वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू, उस फॉर्मूले में लिख देंगे हम मास ऑफ गैस अपॉन वॉल्यूम ऑफ गैस अपॉन, है ना। अरे यहां कर देते, मास ऑफ हाइड्रोजन अपॉन वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन। अब देखिए यहां पे जो वॉल्यूम है गैस की और हाइड्रोजन की, ये दोनों हैं सेम। सो वी वॉल्यूम गैस इज इक्वल टू वॉल्यूम H2, ये दोनों सेम है। क्यों सेम है, क्योंकि जब ये सेम रहेंगी तो एवोगाड्रो लॉ यहाँ पे फॉलो होगा। सारी कंडीशंस यहाँ पे, टेम्परेचर सेम रखना है, वॉल्यूम सेम रखना है, प्रेशर सेम रखना है, तो इनके मॉलिक्यूल्स भी सेम रहेंगे। एवोगाड्रो लॉ ने क्या बोला था कि किसी सेम टेम्परेचर, सेम प्रेशर और सेम वॉल्यूम में सेम टेम्परेचर होना चाहिए, सेम प्रेशर होना चाहिए, सेम वॉल्यूम होना चाहिए। कोई भी गैस हम अगर फिल कर लें तो सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल उसमें वहां पे एग्जिस्ट करेंगे। क्लियर गाइस।
सो यहाँ पे वॉल्यूम से वॉल्यूम कैंसिल आउट हो जाएगी। सपोज करो यहाँ पे 1 ml है, यहाँ पे 1 ml है, या 2 ml है, 2 ml है, ठीक है। वॉल्यूम ml में आती है, या फिर सेंटीमीटर क्यूब में है, मीटर क्यूब में है, जिसमें भी है। सो सिमिलर रहेगी तो वो कैंसिल आउट हो जाएगी। सो वेपर डेंसिटी विल बी इक्वल टू मास ऑफ गैस और मास ऑफ हाइड्रोजन। क्लियर गैस, ये फॉर्मूला हमारा आ गया। अब मास किनका होगा? मॉलिक्यूल्स का मास होगा। तो इसको हम मॉलिक्यूल्स की टर्म में लिख सकते हैं कि n मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस अपॉन n मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन। इनका ही तो मास होगा, मॉलिक्यूल्स का मास होता है। क्लियर गाइस, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स मिलके ज्यादा मास बना लेते हैं। सो जो मास काउंट होता है वो मॉलिक्यूल का होता है। सो मॉलिक्यूल की टर्म में हमने यहाँ पे लिख दिया। अब वॉल्यूम सेम है, टेम्परेचर सेम है, प्रेशर सेम है। क्लियर गाइस, सो यहाँ पे मॉलिक्यूल्स भी सेम रहेंगे। क्लियर, सो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू एवोगाद्रो लॉ n, यहाँ पे n of gas will be equal to n of H2 for similar condition, है ना। कंडीशन सारी सेम है तो यहाँ पे मॉलिक्यूल सेम रहेंगे। तो मैं वेपर डेंसिटी को क्या लिख सकता हूँ? n से n कैंसिल आउट कर लो, या फिर जैसे भी, है ना। मैंने बोला 1 मॉलिक्यूल ऑफ गैस अपॉन, यहाँ पे है मास ऑफ, ये है मास ऑफ, है ना। सो इसको भी ऐसे कर लो, आगे ही लिखते हैं फिर। वेपर डेंसिटी ये क्या हो जाएगा? मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल भी लिख दिया, हम उसका मास भी कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ गैस अपॉन मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2। क्लियर गाइस? तो यहां पे मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ गैस, 1 मॉलिक्यूल, अगर सपोज करो मैं एग्जांपल लेता हूं, यहाँ पे CO2 है, इसका ये एक मॉलिक्यूल है, H2O है, वाटर का एक मॉलिक्यूल है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल है, मीथेन का एक मॉलिक्यूल है। तो इनका अगर मैं मास निकालूं, इसने बोला ना 1 मॉलिक्यूल गैस का मास, अगर मैं यहाँ पे मास निकालता हूं इनका, तो वो क्या कहलाएगा? क्या इनका मोलर मास नहीं कहलाएगा? मोलर मास हम कैसे निकालते हैं? ये कार्बन 12, ऑक्सीजन 16 एंड 16 32 है, 44 हो गया, है ना। यहाँ पे 16 प्लस 2 कितना हो गया? 18 हो गया। ये क्या है? मोलर मास है ना। तो मैं इसको लिख दूं मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास, मोलर या मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस अपॉन हाइड्रोजन का मोलर मास कितना होता है? 2। अच्छा, कुछ कह रहे होंगे सर 1 होता है, H का 1 होता है, दूसरे H का भी 1 होता है, इन दोनों को मिलकर क्या बना? H2, इसका हो जाएगा 2। ये ध्यान रखें, है ना। हम गैस की बात करें जो डायटोमिक फॉर्म में रहती है, तो यहाँ पे 2 आ गया। सो मोलर मास इज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी। क्लियर गाइस? इस चीज को ध्यान से देखेंगे, क्विक रिवीजन ले लेते हैं फटाफट से। क्या होता है वेपर डेंसिटी? क्या होता है किसी भी गैस की? वो होता है रेशियो ऑफ डेंसिटी
of a particular gas and the density of hydrogen gas at similar conditions. So vapor density will be density of gas upon density of hydrogen. अब डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, है ना. वॉल्यूम यहाँ पे सेम है, एवोगैड्रो लॉ को फॉलो कर रहे हैं हम. सो वॉल्यूम से वॉल्यूम कैंसिल आउट, वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मास ऑफ गैस अपॉन मास ऑफ हाइड्रोजन गैस. क्लियर गाइस. सो मास किसका होगा, एन मॉलिक्यूल्स का होगा, तो मास ऑफ एन मॉलिक्यूल ऑफ गैस अपॉन मास ऑफ एन मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन. क्लियर गाइस. सो अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रो लॉ, जो सेम किसी वॉल्यूम में गैस है, कोई वॉल्यूम है यहाँ पे, है ना, 3D इस टाइप से, इसमें जो भी गैस हम डालें सिमिलर टेम्परेचर सेम रहना चाहिए, है ना, टेम्परेचर भी कांस्टेंट रहना चाहिए, प्रेशर भी कांस्टेंट रहना चाहिए. क्लियर. और वॉल्यूम भी फिक्स रहने चाहिए. तो यहाँ पे सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आएंगे. क्लियर गाइस. सो यहाँ पे मॉलिक्यूल सेम हो गए. अब उनका मास, सो मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ गैस अपॉन मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन. क्लियर गाइस. डायटोमिक गैस का मास कितना होता है 2, वेपर डेंसिटी ये रही, मॉलिक्यूलर मास ये रहा. सो सिंपल फॉर्मूला, डेरिवेशन आपका हो गया कंप्लीट. यहां से आया ये फॉर्मूला. क्लियर गाइस. सो आज की वीडियो यहीं पे फिनिश करते हैं. सो गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए पॉइंट्स, कुछ नए फैक्ट्स के साथ. सो गाइज पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें. ऑल द बेस्ट.